Hello बच्चों, let's read out the question first. Calculate the de Broglie wavelength of A part, A 2.00 kilo electron volt electron, B part A 2.00 kilo electron volt proton, and C part 2.00 kilo electron volt neutron. So यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हमसे क्या पूछ रहा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन एंड न्यूट्रॉन, और उसकी यहाँ पर हमें एनर्जीज दे दी है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे? सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है जो मोमेंटम का होता है, दैट इज पी इज इक्वल्स टू द प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ हो जाएंगी, पी मोमेंटम है, एच प्लैंक कांस्टेंट है. एंड एक सेकंड फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि इक्वल होता है किसके? मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम के, जहां पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो भी पार्टिकल होगा उसको इंडिकेट करेंगे. तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, लैम्डा के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं. सो चलिए ए पार्ट के लिए, ए पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए उसके लिए लैम्डा और डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएंगे लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन पी. यहाँ से यदि मैं पी की वैल्यू काढूं वो हो जाएंगी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एम ई ऐसे लिख देंगे, इनटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो लेट्स से द वेवलेंथ ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी लैम्डा ई, दैट विल बी इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी? एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ एम ई इंटू के ई के इक्वल. अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर हमें गिवन है. देखिए 2.00 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये हो जाएगा 2 इंटू किलो का हो जाएगा 10⁻3 एंड सी ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. ये जो E होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. उसे भी यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. ठीक है, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19. जब आप इसे सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी निकल के आ जाएंगी? 0.0279 नैनो मीटर की इक्वल. ठीक है, यानी कि 10⁻9 आएगा. उसको यहाँ पर हम डायरेक्टली नैनो कर देंगे. ये हो गया ए पार्ट का आंसर. ना बी पार्ट में हमें सेम थिंग फोटोन के लिए कैलकुलेट करनी है. ठीक है, किसके लिए? फोटोन के लिए. देखिए फोटोन के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है एच, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा. यहाँ से हम सिंपली उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा पी. ठीक है, फोटोन के लिए लैम्डा पी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी? एच सी बाय ए. बट यहाँ पर ई क्या होगा? देखिए हमें गिवन है, उसके लिए एनर्जी कितनी है? 2.0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, और हमें जो एनर्जी गिवन है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. यदि मैं Hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दूं, जो कि इक्वल होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी हमें कितनी गिवन है? 2 किलो. किलो मीन्स 10⁻³ हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट. जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक इसके इक्वल निकल के आ जाएगा 0.62. और देखिए हम वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब्स्टिट्यूट किया था, ऑब्वियसली जो वेवलेंथ आएंगी वो नैनो मीटर में आ जाएंगी. ठीक है, ये हो जाएंगी वेवलेंथ फॉर द फोटोन, राइट. ना लास्ट वन हमारा सी पार्ट. सी पार्ट में हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन, राइट. न्यूट्रॉन के लिए मैं मान लेता हूँ कि वेवलेंथ है लैम्डा एन, जिसको हमें फाइंड करना है. इसके लिए भी हम सेम जो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया था वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज लैम्डा एन विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय
अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ, बस इतना हो जाएगा कि यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा इनटू के ई. सो दैट विल बी इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 हो गया. डिवाइडेड में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 के बराबर होता है. मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए भी हमें एनर्जी गिवन थी, देखिए 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो अगेन हम वोल्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 10⁻3, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में. सो जब आप इस सॉल्व करेंगे सो ये कुछ निकल के आ जाएंगी 6.43 इंटू 10⁻⁻13 मीटर के बराबर. ठीक है, सो ये वेवलेंथ हो जाएंगी हमारे पास किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए. और यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज ऑफ मोमेंटम, एनर्जी एंड de Broglie wavelength. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.